घूस जे देता ओकरा के मिलता। अच्छा। हमने भी पाँचों नया नहीं खे एगो लाल का कीरी नहीं खे तो तुम्हारा के कुछ नहीं चिंता। गरीब आदमी जब बाबू 30,000 रुपया 40,000 कहाँ से दे के घूस दे के लाके घर खोला नहीं ली सर? आप ही बताइए। जिसका पास खाए भर समर्थाई था और 20,000 मांग रहा है, 30,000 रुपया मांग रहा है, 50,000 की किसी को हम काट कर देंगे तो उसका पास उतना पैसा नहीं था कहाँ से देंगे? बिल्कुल। इस गाँव के लोगों का दावा है, गाँव के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि इस गांव में उन्हीं को योजना का लाभ मिल पाया है जो 20-30 हज़ार रुपया दिए हैं। अब ऐसे में क्या सच्चाई है? इतने लोग भी हैं हमारे साथ, सबसे बात कर लेते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ठीक है बात बोलते नहीं। पैसा लेके तो दिले पड़न जा, बिना पैसा के योजना के लाभ नहीं के मिला ना। घूमते घूमते हमारा काफिला आज सिकरौल पंचायत में पहुंचा हुआ है। आज हम लोग सिकरौल पंचायत के बहेरी गांव में मौजूद हैं और हमारे माइक और कैमरे को देखते हुए लोगों की आंखों में समस्याएं जो हैं वो चहक उठती हैं और वो लोग सोचते हैं कि इनके सामने समस्याओं को रखा जाए। मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव होता है तो वादे एक से एक किए जाते हैं। ये बड़ा ही औपचारिक डायलॉग है जो मैं बोला करता हूँ और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सभी जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग इसी वादे के चंगुल में फंस करके उलझ गए और फिर से पंचायती चुनाव का हवा इनके भी गांव में बह रहा है। फिर से प्रत्याशी आए हुए हैं, घूम रहे हैं और वहीं पुराने वादों को दोहरा रहे हैं। ऐसे में हमारा तो यही काम है कि घूमें और देखें, दिखाएं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या अभी बाकी है, कितना विकास हो पाया है। गांव का मनोरम दृश्य आप देख पा रहे हैं और गांव की सबसे अच्छी चीज़ हमको एक लगती है जो लोगों में तसल्ली होती। हम यहाँ पर आए, हमारी गाड़ी रुकी तो बड़े ही इत्मीनान से एक मड़ई के नीचे लोग बैठे हुए थे ठंडक में और सबके दिमाग में भी ठंडक होती है, लेकिन हृदय में आग है कि विकास गांव में नहीं हो पाया। ऐसे में हम आज पहुंचेंगे और घूमेंगे, लोगों से बातें करेंगे और जहां जहां समस्याएं दिखेंगी हम लोग आपको दिखाते हुए चलेंगे। ऐसे तो अभी हम लोग पक्की रोड पे चल रहे हैं, जूते में माटी नहीं लगी है, ये गांव की खूबसूरती है। अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि गांव में और क्या क्या दिक्कत है। 43 आदमी को इंदिरा आवास मिल गया, तो क्या उसका सच्चाई जब कह रही हैं कि इंदिरा आवास नहीं मिला? नहीं मिलल बा आदमी के, आदमी के मिलल बता। हाँ। घूस जे देता ओकरा के मिलता। अच्छा। हमने भी पाँचों नया नहीं खे एगो लाल का कीरी नहीं खे तो तुम्हारा के कुछ नहीं चिंता है। तो मतलब कि इंदिरा आवास देने के लिए 20,000 रुपया लिए मुखिया जी लिए? ग्राम सेवक लेता। हाँ। ग्राम सेवक लेते हैं? मुखिया लेते, मुखिया। अच्छा, आज जो 20,000 नहीं दे पाया उसका वैसे ही रह गया, खत्म हो गया। हमारा के चिंता नहीं। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं सच्चाई। जब गांव पे ग्राउंड लेवल पे हम लोग पहुंच पाते हैं तो सच्चाई पता चलती है। पता ये चल रहा है कि उन लोगों का इंदिरा आवास नहीं मिल पाया है जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इंदिरा आवास की योजना जो है उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई थी कि वो लोग भी घर में रह पाएँ जिनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर सच्चाई क्या पता चल रही है, ज़रा आप ही लोग बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, क्या सच्चाई है? आप बोल रहे थे। बिल्कुल सच्चाई सही है जी, जो बोल रही है ये जी कि इंदिरा आवास हमको पैसा नहीं दिए, नहीं मिला है। हाँ। जो पैसा 20,000 30,000 रुपया जो घूस दिया उनको मिला है, और जो नहीं दिया तो नहीं मिला। वो तो बात सही है, एकदम सही है। सही है। हाँ, एकदम सही है बाबू, एकदम सही है। जे नहीं देत ओकरा के नहीं मिलता, जे देता ओकरा के मिल जाता। तो योजनाओं की लाभ उठाने के लिए यहाँ पर पैसा देना बहुत ज़रूरी है। पहली समस्या यहाँ पर इस गांव में, इस पंचायत में निकल के सामने आती। ये समस्या हम अपने से नहीं खोजते हैं, लोगों से जब तसल्ली से, इत्मीनान से बातें होती हैं तो लोग अपने अपने दुखड़े कहने लगते हैं और धीरे से हम लोग अपना कैमरा ऑन कर लेते। अच्छा, नली नहीं बना? हाँ,
और का दिक्कत बा? अच्छा, नल जल योजना के का स्थिति बाटे? नल जल तो हइये नहीं के। अच्छा, साफ नहीं के नल चाहिए अजे चाय नल जल हइये नहीं के। नल जल का माने एको टंकी नहीं है। एक जल नहीं है नल जल योजना चाहिए। नल जल जगह चाय नल जल हइये नहीं के। इसलिए के सारे गांव में हो गया है। सारे गांव में हो गया, इस गांव में नल जल नहीं है। नहीं है। घूमते घूमते हम लोग गांव के एक ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां पर लोग बैठा करते हैं और आराम से इत्मीनान से बैठते हैं। बड़ा ही अच्छा ये गांव है। नीम के पेड़ के नीचे, कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा दिखाइए। और पुराने गानों में भी इस नीम के पेड़ का जिक्र हुआ करता है। और गांव में जब हम आते हैं तो सचमुच में ऐसा लगता है कि हम अपने आत्मा से रूबरू हो रहे हैं। बड़ा ही इत्मीनान से लोग यहाँ नीम के छांव में बैठे हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं उधर, यदि हमारा कैमरा पहुँच पा रहा है तो मिट्टी का घर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आज के समय में ये दुर्भाग्य है कि मिट्टी का घर है, क्योंकि इंदिरा आवास जैसी अच्छी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन योजनाओं की विफलता ही है कि यहाँ पे आपको ढहे ढिमलाए घर भी दिख जा रहे हैं। अब ऐसे में लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। लोगों से बात करना हमारा काम है और लोगों की सुनना भी हमारा काम है। अब तक हम रास्ते में चले आ रहे थे, लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे, जैसा कि हमने आपको सुनाया। अब यहाँ पर इत्मीनान से और तसल्ली से ठंडक में बैठकर नीम के छांव के नीचे बातें होंगी और अच्छी बातें होंगी। विकास पे चर्चा होगा कि कितना विकास हो पाया है इस पंचायत में। सिकरौल पंचायत है ना ये? हाँ, तो सिकरौल पंचायत है और सिकरौल पंचायत में जनता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे वक्ता हैं। आप जब बात किए हम ऑफ कैमरा इन लोगों से, तो सबके अंदर में आग है कि विकास नहीं हो पाया है। आज भी गांव जो दशक पहले था, गांव की स्थिति वही है। बदला है तो बस ये सड़क। हम जब यहाँ से आ रहे थे तो हमने हिमांशु सर से बोला कि बड़ा अच्छा गांव है, गांव में सड़क तो चकाचक है। लेकिन जब गांव के अंदर हम लोग पहुँचे, बारीकियों को छानने लगे, तो पता चला कि इंदिरा आवास में उन्हीं को आवास मिला है जो पैसे दिए। अब ऐसे में इसकी सच्चाई ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे चैनल का भी दावा नहीं है, ये इस गांव के लोगों का दावा है। गांव के लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि इस गांव में उन्हीं को योजना का लाभ मिल पाया है जो 20-30 हज़ार रुपया दिए। अब ऐसे में क्या सच्चाई है? इतने लोग भी हैं हमारे साथ, सबसे बात कर लेते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ठीक है, बात बोलते नहीं। हाँ बाबा, पैसा लेके तो दिले पड़ो जा। बिना पैसा के योजना के लाभ नहीं के मिला ना, तनिको ना। अच्छा, और कितना सच्चाई है इसमें? अरे बोलने में जब आप लोग शर्माएंगे तो फिर अभी जब कैमरा ऑन हुआ, हमने सवाल किया तो आप मुस्कुरा रहे हैं, कैमरा बंद था तो आप दुख गा रहे थे। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कितनी सच्चाई है इसमें। सत्य बात है कि यहाँ कला की बहुत अभी कमी है। नल जल बना है ना, कैमरा बना है, कमियों पर तसल्ली से ना बात स्कूल का कला के परियोजना हुआ है, ना यहाँ शिक्षा का अभी कमी है। यहाँ बहुत सा अभी कमी अभी है जो कि अभी दूर नहीं हुआ है। पहला सवाल जो था कि योजना का लाभ उन्हीं को मिला है, इंदिरा आवास जो पैसा दिया। जो व्यक्ति कला के 30,000 20,000 रुपया जो घुस दिया उसको मिला है, जो व्यक्ति के कला के नहीं दिया उसको नहीं मिला है। कितना आदमी को जो पैसा दिया उसका कला की सूची में नाम जुड़ा है, जो व्यक्ति का पैसा नहीं दिया उसका नाम भी सूची में नहीं जुड़ा हुआ है। यह सत्य बात है। गरीब हाँ दादी बोली, जो गरीब बस है कहाँ ले ले बाबू। हाँ बात तो सही बाटे। योजना हमारे के तो बूढ़ा को जा ले कॉलोनी नहीं आइल है, हम बाकी में का भैया ढाल ढीम लाइल में ढाल डिमलाइल में रहता नहीं जा। हाँ। आज तक ले कॉलोनी ना मिलल। ना काहे ना मिलल? अब हम मुखिया जी से बात कहीं नहीं जरूरत सब। मुखिया कहाँ गरीब आदमी जब बाबू 30,000 रुपया 40,000 कहाँ से दे के घुस दिया के कला के घर कॉलोनी ली सर? आप ही बताइए। जिसका पास खाए भर समर्थाई था और 20,000 मांग रहा है, 30,000 रुपया मांग रहा है, 50,000 की किसी को हम काट कर देंगे तो उसका पास उतना पैसा नहीं था, कहाँ से देंगे? बिल्कुल। एक कटा खेत बा ना पधार बा, केहू ले हतना बस्ती ले पूछली, एक
कट्ठा खेत करने का बिल्कुल। ऐसो नहीं हाँ, हाँ। एक कट्ठा जमीनो नहीं खे और आदमी के तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा गाँव में हमनी का अधीन हो जाए ना है कोई पोखरिए पर हो सके 1 कट्ठा जमीन नहीं तो क्यों ले पूछ ले उन सभी लोगों को सुनने की जरूरत है जो इन योजनाओं को पैसे लेकर के और लोगों के बीच में बांट रहे हैं। ये योजना गरीबों के लिए बनाई गई है। अब गरीब ऐसे में 30-40 हज़ार रुपया उनके पास घूस देने के लिए होगा तो वो गरीब में उनकी गिनती आ ही नहीं पाएगी। अब ऐसे में इन सभी गरीबों की आंखों में वो दुख है कि उन लोगों को पैसा जो दे पा रहे हैं उनको तो मिल गया कॉलोनी, लेकिन अभी तक इन लोग उसी घर में रह रहे हैं। आइए और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं। विभिन्न योजनाएं भी होती हैं, एक तो इंदिरा आवास हो गया, नल जल योजना। बाबा हम आप लोगों से और भी बात करेंगे, नल जल योजना की क्या स्थिति है गांव में? नहीं क्या बनल एकदम टंकी एको नहीं आई ना, टंकी नहीं के आई गांव में, एको टंकी नहीं आई। एको टंकी नहीं आई है सर। आज तक नल जल योजना की एक भी टंकी इस गांव में नहीं दिखी। वही होता है कि ऊपर से ये गांव बड़ा अच्छा लग रहा था, सड़क बहुत अच्छी थी, हम लोग धड़ल्ले से आ गए इस गांव के अंदर, लेकिन जब अंदरूनी मामले को हम लोगों ने टटोला तो सामने निकल करके बहुत प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। एक भी टंकी इस गांव में नल जल योजना के द्वारा नहीं लगाई गई है। सबसे सफल योजनाओं में से एक नल जल योजना की स्थिति हम आपको सुना रहे हैं। और भी लोग हैं, जरा हम बातें करेंगे और तसल्ली से बातें करेंगे। स्कूल है जी गांव में? क्या नाम है? क्या नाम? विराज कुमार। विराज पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? चोर पढ़ने जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? तो चोर जाने की क्यों नौबत आई? यहाँ आपके गांव में नहीं है विद्यालय? 5 तक है। 5 तक ही विद्यालय, तो ऐसे में 5 के बाद आगे जाना पड़ता है। तो 5 तक में टीचर उचर आते हैं पढ़ाने के लिए? 2 टीचर आते हैं। 2 टीचर? हाँ। कितने बच्चे होंगे लगभग? अब तो टीचर न बताएंगे, हो गए माने आपके गांव में लगभग 150 बच्चों में 2 शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए। अब इस बिहार को इस स्थिति से उठा पाना कितना मुश्किल है, आप भी सोचिए। तो आप योजनाओं की स्थिति देख पा रहे थे। अब ऐसे में कभी कभी गांव में आते हैं तो मन होता है कि ये चुनाव यात्रा बड़ा ही खूबसूरत होती है। इन चुनाव के बारे में बोलने से अच्छा होता है कि गांव के मनोरम दृश्य को हम दिखाएं। अब ऐसे में आप देख पा रहे हैं बड़ा ही इत्मीनान और ये तसल्ली हम शहर वालों को बड़ा बिरले ही मिलती है। ऐसे में ये तसल्ली जब भी मैं इधर आता हूँ, किसी भी गांव में जाता हूँ, तो किसी न किसी पीपर के छांव के नीचे या फिर नीम के छांव के नीचे तसल्ली से बैठना मुझे बड़ा पसंद है। ऐसे में आप कैमरामैन से चाहेंगे ज़रा दिखाइए ये वातावरण और ये खूबसूरती, और हर एक द्वार पे लोग जो बैठे हुए हैं, बड़ा हमको ये अच्छा लगता है। ऐसे में शहरों में इस समय में तकरीबन 11 बज रहे हैं, किसी के पास ये फुर्सत नहीं है कि अपने द्वार पे बैठे, लेकिन आप देखिए यहाँ से वहाँ तक सभी लोग अपने अपने द्वार पे बैठे हैं। आइए ज़रा हम अंदर चलते हैं, कुछ महिलाएं हैं, बातें करेंगे। हम लोग जिस भी गांव में जाते हैं बड़ा तसल्ली से बातें करते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरती हस्तकला का यहाँ पर परिचय आप सीधे तौर पे ये देख पा रहे हैं। हाथों में इन लोगों की ऐसी ऐसी कलाएं होती हैं कि घास फूस भी दे दिया जाए तो उसे खूबसूरत डिजाइन बना लेंगे लोग। लेकिन ज़रूरत है इनके कलाओं को उभारने की और उनको सामने लाने की। अब हम मड़ई में तो आ गए हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है पक्के के घर से मड़ई की ठंडक में। नमस्कार। नमस्कार। क्या ये आप लोग बना रही हैं? क्या बना रही हैं? सर बढ़नी बिना झाड़ू बना रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसको कितना टाइम लगता होगा बनाने में, एक झाड़ू को? 1 घंटा समय लग जाता है। 1 घंटा में आप लोग एक झाड़ू बना देते हैं? जी। तो इसको फिर बेचने के लिए बाहर जाया जाता है? नहीं, बाहरने के लिए। अच्छा, यहीं अपने से बना के अपने से बाहर दिया जाता है? जी। अपने घरे बहारे खातिर बिनाला। अच्छा, घर बहारने के लिए आप लोग झाड़ू बीन करके और उसको बहारते हैं? हाँ हाँ। तो एक वो झाड़ू कितना दिन तक चलता होगा? और कतना चल सी के बड़ 1 महीना चली, और का 1 महीना चल जाता है? हाँ हाँ। बोलिए। हमारे गांव में जो है तो नली गली का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आपके गांव में नली नहीं है? नली नहीं है और नल जल का व्यवस्था नहीं है, समुदाय भवन नहीं है। तो आप लोग के विचार मर्जी हो जाएगा तो बन जाएगा तो अच्छा होगा हम लोग के लिए। हम लोगों के विचार से नहीं बनेगा, हम लोग दिखाएंगे कि क्या नहीं है। हाँ, तो और बनाने वाले वही हैं जिनको आप चुनती हैं।
तो जी हम लोग का गांव में नहीं है, समुदाय भवन नहीं है, अच्छा। महिला भवन नहीं है, अच्छा। आंगनबाड़ी भी मतलब बनी नहीं है, अपने घर पर पढ़ाती है। अच्छा। तो हमारे बच्चों लोग आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है। केंद्र नहीं है, तो हम लोग का बच्चों को दिक्कत है। हाँ, अब बन जाएगा तो अच्छा होगा। हाँ। जी। तो आप सीधे तौर पे सबकी आंखों में समस्याएं देख पा रहे हैं। अक्सर एक गांव में जो समस्या होती है, सड़क की तो समस्या ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाली नहीं है, सामुदायिक भवन भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, क्या क्या नहीं है, हम आपको क्या क्या कहें, बोलते बोलते प्यास भी लग गई है। और भी हम लोग बात करते हैं और भी लोगों से। बाबू क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर कुमार। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी पढ़ते हैं आप? कहाँ पढ़ने जाते हैं? सिकरौल। सिकरौल जाते हैं पढ़ने के लिए। टीचर आते हैं रेगुलर टाइम पे? हैं? रोज रोज आते हैं सर जी? कितने सर हैं आपके स्कूल में? 6 गो टीचर हैं। चलिए, का बाबू क्या नाम है? कृष्णा कुमार। कृष्णा। आप भी पढ़ने जाते हैं? सिकरौल क्लास में जाते हैं। क्लास में? किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। 6th में पढ़ते हैं आप? चलिए, अच्छी बात है। तो गांव में हम लोग आए, घूमे, इत्मीनान से बातें किए, तो ये पता चला कि हम लोग जिस तरह से गांव-गांव घूमते हैं, काश नेताजी लोग भी घूमते तो उन्हें समस्याएं पता चलती कि जनता कितनी परेशानी में है। वो तो ऊपर ऊपर से देख के, घूम के और निकल जाते हैं, और यहाँ पे जब हम लोग माइक लेके आते हैं तो लोग टूट पड़ते हैं कि समस्याएं ही समस्याएं हैं, समस्या खत्म ही नहीं हो रही। ऐसे में हम लोग इस गांव में आए, घूमे, तो एक सच्चाई पता ये चली, लोगों के द्वारा ये कहना है कि योजनाओं का लाभ लेना है तो 20-30 हज़ार रुपया लेके आइए। हम ज़रा तसल्ली से यहाँ बैठ भी लेते हैं नीम के छाँव में, और हम आपको बता देते हैं, समअप कर देते हैं पूरी कहानी क्या है यहाँ की यही कहानी है कि योजनाओं का लाभ यदि आपको लेना है तो आप क्या करिए कि 20-30 हज़ार रुपये यदि आपके पॉकेट में हैं तो आप आसानी से योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उन योजनाओं से लाभ नहीं ले पाएंगे। अब ऐसे में उन सभी सत्ताधारियों को ये मैसेज है कि ये योजना किसके लिए बनाई गई है, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए, या फिर जो गरीब है, जो घर नहीं बना पाता है उसके लिए। ये सभी जितने भी जनता है ये जानना चाहती है कि ये योजना किसके लिए है, और आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक सही है। हम आपके भी गांव में आएंगे, आपकी समस्याएं उठाएंगे। आप नीचे चल रहे नंबर पे आप हमें संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए। आपके भी गांव में यदि कुछ ऐसी समस्या है जिसे हमें उठाना चाहिए, कुछ ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, तो आप हमें कॉल करिए। आपके कॉल का इंतज़ार है हमें। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।